हमने हमारी लास्ट वीडियो में इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा, यूनियन पढ़ा, डिसजॉइंट सेट पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ इनके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन से रिलेटेड है, यूनियन से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं। तो आज हम वो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 के अंदर जो है हमारे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए क्या है, ए के अंदर कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4। ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी सिंपल न्यूमेरिकल है। मोस्टली आजकल HSSC के अंदर भी आने लगे हैं इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। 11th 12th का मैथ आने लगा है और उस टाइप के ही पूछे जाते हैं। कुछ बच्चों के पास 10th तक मैथ होता है तो उनको इंटरसेक्शन यूनियन के बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि 10th और 11th में ये कुछ नहीं है। 10th में ये चैप्टर है ही नहीं, सॉरी 11th में तो है ये, तो 11th में फर्स्ट चैप्टर ही है। तो इंटरसेक्शन देखिए, यहाँ है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों के अंदर कॉमन। अब दोनों के अंदर कौन से एलिमेंट कॉमन, मतलब जो दोनों के अंदर हैं, 3 है और 4 है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 3 और 4 हो गया। ऐसे ही अगर आपको यूनियन निकालनी हो, ए इज इक्वल टू, अब इसके एलिमेंट कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, और इसके एलिमेंट कौन से हैं, ए आई यू। तो ए यूनियन बी जब करोगे आप, तो इसके अंदर देखो ए और ए 2 बार रिपीट हो रहा है। आपने यूनियन करते टाइम एक ही बार लिखना, आपने 2 बार नहीं लिखना। ऐसे ही ई एक बार ही लिखना, आई यहाँ भी है और आई यहाँ भी है, तो आपने सिंपली आई यहाँ पे एक ही बार लिखना है। ओ और यू सभी एलिमेंट्स को लिखना है आपने यूनियन के अंदर। इंटरसेक्शन में लिखोगे ओनली एंड ओनली कॉमन एलिमेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला ही पार्ट है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, लाइक 1 2 3 4। और कहाँ से कहाँ तक है, 3 to 9 तक है। 9 भी है इंक्लूड इसमें, 3 to 9 तक है, बट 9 इंक्लूड है क्योंकि इसमें नीचे ये निशान लगा हुआ है इक्वल का। मतलब इससे जो सेट बना वो क्या बना, 3 से बड़ा 4 5 6 7 8 नेचुरल नंबर। 9 भी इंक्लूड है, 9 भी इंक्लूड है, तो 9 भी आ जाएगा क्योंकि इसने इक्वल, ये नीचे जो निशान लगा हुआ है इक्वलिटी का दिखाता है कि इक्वल 9 भी लेना है आपने। दूसरा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर 10 ग्रेटर देन, और मतलब x जो है 10 से बड़ा है और 15 के इक्वल है। यहाँ भी साइन लगा हुआ है आपका इक्वल का निशान का। तो यहाँ पे 11 12 13 14 15। अब इनकी यूनियन करोगे तो देखो 4 से स्टार्टिंग होगी, 9 तक आ गए, उसके बीच में कुछ भी रिपीट है नहीं, तो सारे के सारे एलिमेंट लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका ए यूनियन बी बन जाएगा। क्या बनेगा, ए यूनियन बी। सिमिलरली अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूनियन दे रखा है, यूनियन नहीं है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है। यूनिवर्सल सेट इज अ लार्जर सेट। बताया था आपको यूनिवर्सल सेट क्या, लार्जर सेट है। तो लार्जर सेट है ये, यूनिवर्सल सेट कोई भी यूनियन नहीं बोलेगा, यूनिवर्सल सेट है ये, यू से डिनोट करते हो आप इसको। तो ए कोई सेट इसी से बनाया गया, कोई ए सेट, कोई बी सेट और कोई सी सेट बनाया गया इसी से, कोई बी ए बी सी सेट बनाए गए। अब यहाँ ध्यान लगाइए जरा, इन्होंने क्या निकालने के लिए कहा, इसने निकालने के लिए कहा ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी के लिए तो हमें ए और सी पे जाना पड़ेगा। ए और सी देखिए कहाँ कहाँ है ए और सी, ये हमारा ए है और ये हमारा सी है। पहले इंटरसेक्शन पे जाइए, फिर कॉम्प्लीमेंट पे जाना है हमें। कॉम्प्लीमेंट बाद में होगा, पहले इंटरसेक्शन निकालनी पड़ी क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट कहा इन्होंने। तो यहाँ देखिए 3 और 4, ये भी 3 और 4 है, 3 और 4 और ये 3 और 4 दोनों के अंदर कॉमन है, तो 3 और 4 तो इसकी इंटरसेक्शन होगी। बट इंटरसेक्शन का भी कॉम्प्लीमेंट, अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो उन दोनों सेट में नहीं होता वो होता है ना कॉम्प्लीमेंट, जो उन दोनों सेट में, मतलब जो किसी सेट में नहीं होता बट यूनिवर्सल में तो होगा ना, वो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो इंक्लूड होगा वो, और खुद सेट में नहीं होगा। तो देखिए 3 और 4 को छोड़ के बाकी जितनी एलिमेंट बच गए वो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन सी का जो कॉम्प्लीमेंट आया है वो यही आया, 3 और 4 को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट हम वो लिख देंगे। उसके बाद ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। अभी ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हमने ए माइनस सी ही करना पड़ेगा ना। ए माइनस सी का मतलब है कि ए के
ए माइनस सी का मतलब क्या है कि ए के वो एलिमेंट जो सी के अंदर नहीं है। ए के कौन से एलिमेंट नहीं है सी के अंदर, 1 और 2 नहीं है ना। ए माइनस सी का मतलब ये हुआ, ए डिफरेंस ऑफ सी बोलते हैं, वैसे ए माइनस सी नहीं बोला जाता, ए डिफरेंस ऑफ सी, ए डिफरेंस सी बोलेंगे, ठीक है। तो ए माइनस सी का मतलब ये है कि ए के वो एलिमेंट जो सी के अंदर नहीं है, 1 और 2 नहीं है सी के अंदर, तो 1 और 2 नहीं है सी के अंदर, तो उनका कॉम्प्लीमेंट लेना है आपने। 1 और 2 को छोड़ के बाकी जो बच गए वो क्या आ गए आपके पास, वो आपके पास ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ गए। ए के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है वो तो ए डिफरेंस सी आ गया। अब आपने तो कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट जो इनको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में है। अगला क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं तो वो भी आ जाएंगे, और आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ भी सकते हो। इफ़ ए इज इक्वल टू, अब ए जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई, बी जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है डी ई एफ जी। अब यहाँ देखिए ध्यान से, a माइनस बी मतलब a डिफरेंस ऑफ b, a डिफरेंस b माइनस तो वैसे निकल जाता है, a डिफरेंस b और b डिफरेंस a, इंटरसेक्शन करनी है इनके बीच। तो सबसे पहले तो a माइनस बी, यानी कि a के कौन से एलिमेंट हैं जो b में नहीं है। a के कौन से एलिमेंट नहीं है b में, देखना ध्यान से, a b और c नहीं है, d e तो है ना, d e तो है, a b c नहीं है, तो a b c हो गए ए डिफरेंस बी। अब बी डिफरेंस है, अब बी के वो एलिमेंट देखो जो ए में नहीं है। अब बी के कौन से एलिमेंट ए में नहीं है, बी के एफ जी नहीं है, बी के कौन से एलिमेंट नहीं है जो ए के अंदर, एफ जी। अब इन दोनों के अंदर देखना कुछ भी नहीं है इनके अंदर, तो फाई आ गया, एम्प्टी सेट बन गया। या तो फाई लिख दो या ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी इक्वल है, आप सीधा ब्रैकेट डालो, ये भी क्या बन जाता है आपका खाली सेट ही होता है। तो आगे हम कुछ थ्योरम बची थी वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।